हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 सितंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि चांद मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार नहीं, चांद मीनार कहाँ स्थित है। वेयर इज चांद मीनार और द टावर ऑफ मून सिचुएटेड। पहली बार आप में से कई स्टूडेंट ने सुना होगा ये। तो मैसूर, हैदराबाद, प्रयागराज या फिर दौलताबाद। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हुज बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन इंजीनियर्स डे इन इंडिया। भारत में किसकी जयंती इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन बी है एम विश्वेश्वरैया। देखिए, इंजीनियर्स डे भारत में 15 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है एम विश्वेश्वरैया जी की। तो इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में अपना जो है कंट्रीब्यूशन काफ़ी दिया है, तो उसी को यहाँ पर कमेमोरेट किया जाता है या फिर ऑनर किया जाता है। एम विश्वेश्वरैया, इनका कंप्लीट जो नेम था वो है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। आपको बता दें श्रीलंका और तंजानिया में भी 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। देखिए, फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट और इरिगेशन टेक्निक में काफ़ी प्रो व्यक्ति थे, ठीक है, इनकी महारत हासिल थी। और खड़गवासला रिजर्वायर जो कि पुणे के पास है, वहाँ पर इन्होंने एक इरिगेशन सिस्टम जो है डेवलप किया था वाटर फ्लड गेट्स के साथ, जिसका इन्हें पेटेंट भी प्राप्त था। भारत रत्न अवार्ड मिला इन्हें 1955 में। वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे ये 4 मार्च को मनाया जाता है, तो अंतर है दोनों में। वेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी है सितंबर 15। देखिए, 2007 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेट किया जाएगा। 2024 में इसका थीम रहेगा एंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ एआई एट ऑल लेवल्स। तो देखिए, जो ये थीम है ना, ये यूएन की वेबसाइट पर ये थीम है, बाकी आपको अलग अलग साइट पर अलग अलग थीम मिलेंगे। तो मैं चल रहा हूँ, ये यूनाइटेड नेशन का डे है तो उसी के थीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ एआई एट ऑल लेवल्स। हु हैज बीन रिकमेंडेड बाय एफएसआईबी फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के पद के लिए एफएसआईबी ने किसकी सिफारिश की है। सही आंसर ऑप्शन डी है रामा मोहन राव अमारा। देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो यानी कि एफएसआईबी, इसने रामा मोहन राव अमारा इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की है। और फिलहाल ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसबीआई में। और किसकी बदले ये जगह लेंगे। सीएस शेट्टी के बदले, ठीक है, जिन्हें अब चेयरमैन बना दिया गया है एसबीआई का। और इससे पहले जो मिस्टर अमारा हैं, ये एसबीआई कार्ड में एमडी एंड सीईओ थे। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ सेबी। सेबी के बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी है दीप्ति गौर मुखर्जी। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दीप्ति गौर मुखर्जी, जो कि सेक्रेटरी हैं कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में, इन्हें मेंबर नियुक्त किया है सेबी के बोर्ड में। सेबी बोर्ड में जो मुखर्जी हैं, ये मनोज गोविल को रिप्लेस करेंगी, जिन्हें एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी बना दिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री में। सेबी की अगर हम बात करें, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, इसे एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988 को। 1992 को इसे स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया और 30 जनवरी 1992 को यह अस्तित्व में आई। एसबीआई को जो मैनेज किया जाता है इसके बोर्ड मेंबर्स के द्वारा किया जाता है, जिसमें चेयरपर्सन होते हैं और 2 मेंबर्स होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री से, 1 मेंबर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और बाकी 5 जो मेंबर्स होते हैं उन्हें यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। और इनमें से एटलीस्ट 3 होल टाइम मेंबर्स होते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च दी दावा सूचक टूल। दावा सूचक टूल किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। सही आंसर ऑप्शन डी है डीआईसीजीसी। देखिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि सब्सिडरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसने दावा सूचक ऑनलाइन टूल लॉन्च किया है डिपॉजिटर्स के लिए, ताकि वो अपना क्लेम स्टेटस चेक कर सकें। देखिए, कई बैंक फेल हो जाते हैं, ठीक है, बंद हो जाते हैं, पर उनका जो डिपॉजिट है वो इंश्योर रहता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो वो लोग अपना स्टेटस देख सकते हैं, उनके डिपॉजिट का क्या स्टेटस है, कब उन्हें मिलेगा,
इस दावा सूचक टूल पर जाकर। तो 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योर उनका रहता है। अच्छा, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद जो भी बैंक्स इस तरह के बंद किए गए हैं तो फिलहाल उनके लिए खोला गया है ये, वो अपना क्लेम चेक कर सकते हैं उनके कस्टमर। आप सभी जानते हैं सबसे पहले 1962 में 15,000 रुपये पर डिपॉजिटर इंश्योर रहता था, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया अब 4 फरवरी 2020 से 5 लाख रुपए तक का डिपॉजिट इंश्योर रहता है। At present, 97.8% of the total deposit accounts are fully protected. Of the remaining 2.2% of accounts, deposits are insured up to limit of rupees 5 lakh. Which country is the new member of BRICS न्यू डेवलपमेंट बैंक? कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य है? सही आंसर ऑप्शन सी है अल्जीरिया। देखिए, अल्जीरिया की मेंबरशिप अप्रूव कर दी गई है ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके लिए। ये डिसीजन लिया गया है एनडीबी चीफ दिल्मा रोसेफ के द्वारा केप टाउन साउथ अफ्रीका में। तो ये डेवलपमेंट बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्टैब्लिशमेंट ब्रिक्स कंट्रीज द्वारा की गई थी, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका द्वारा 2015 में। बांग्लादेश, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब अमीरात और उरुग्वे इसके नए मेंबर्स हैं। विच स्टेट हैड द फास्टेस्ट ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट अमंग द 10 लार्जेस्ट स्टेट्स इन फाइनेंशियल ईयर 24? फाइनेंशियल ईयर 2024 में 10 सबसे बड़े राज्यों में से किस राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि सबसे अधिक थी? सही आंसर ऑप्शन बी है तेलंगाना। देखिए, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रोथ हासिल की है। यदि हम रियल ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें फाइनेंशियल 24 में 10 लार्जेस्ट स्टेट के बीच में, तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ इन राज्यों की रही है। और ऐसा पता चला है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है इनके डेटा से। तो अगर हम बात करें इस फाइनेंशियल 2024 की, तो तेलंगाना जो कि 9th बिगेस्ट स्टेट है, इसकी इकोनॉमी 9.2% बढ़ी है और जो इसकी रियल जीएसडीपी है वो 7.9 लाख करोड़ रुपीज़ हो चुकी है। ये नेशनल जीडीपी ग्रोथ से भी तेज है, 8.2% से भी ज़्यादा रही है। तमिलनाडु जो कि 3rd लार्जेस्ट स्टेट है, इसकी इकोनॉमी 8.2% से बढ़ी है और 15.7 लाख करोड़ रुपीज़ हो चुकी है। राजस्थान तीसरे नंबर पर रहा है। सेक्टर वाइज एनालिसिस किया तो सर्विस सेक्टर ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया इन स्टेट्स की ग्रोथ में। महाराष्ट्र 24.1 लाख करोड़ रुपीज़ की रियल जीएसडीपी के साथ लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारे भारत में। दूसरे नंबर पर गुजरात आता है और यूपी एंड कर्नाटका ये 4th एंड 5th पोजीशन पर है। अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड राइज इन इंडियाज करंट अकाउंट बैलेंस एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25? इंडिया रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2025 के 2nd क्वार्टर में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत के चालू खाता शेष में कितनी वृद्धि होने की उम्मीद है? सही आंसर ऑप्शन सी है 1%। देखिए, जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो 1% तक राइज कर सकता है कंट्री की जीडीपी के रूप में 2nd क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, ऐसे इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने बताया है। रिपोर्ट ने भी बताया है कि जो डेफिसिट है वो $8 बिलियन की रहेगी, यानी कि 0.8% ऑफ जीडीपी फर्स्ट क्वार्टर में, जबकि सरप्लस रहा था ये $5.7 बिलियन का जो इससे पहले का क्वार्टर रहा था उसमें। इन दी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 25 इंडियाज मर्केंटाइज एक्सपोर्ट 6% से बढ़ा है, वहीं मर्केंटाइज इंपोर्ट ये 7.6% से ही ग्रो किया था फर्स्ट क्वार्टर में। विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड NIFT's विजन नेक्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव? किस केंद्रीय मंत्री ने NIFT के विजन नेक्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव का शुभारंभ किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है गिरिराज सिंह। यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गिरिराज सिंह ने विजन नेक्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का एक इनिशिएटिव है और ये एक बाइलिंगुअल वेब पोर्टल यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24-25 भी लॉन्च किया गया है। जो NIFT विजन नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट एवर इनिशिएटिव है दैट कंबाइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस टू जनरेट फैशन ट्रेंड्स इनसाइट एंड फोरकास्ट। तो जो भी फैशन ट्रेंड है, ठीक है, किस तरह का फैशन ट्रेंड रहने वाला है आगे टाइम में, तो उस तरह के रिजल्ट ये शो करता है। इट्स मिशन इज टू आइडेंटिफाई, मैप एंड एनालिसिस जियो स्पेसिफिक ट्रेंड्स रिफ्लेक्टिंग द पॉजिटिव प्लुरलिटी, कल्चर डाइवर्सिटी एंड सोशो इकोनॉमिक नुएंसेस ऑफ इंडिया while collating comprehensive trends and insights. What age group of senior citizens is now covered under Ayushman Bharat
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब किस आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 70 एंड अबव। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने हेल्थ कवरेज अप्रूव कर दी है। जितने भी सीनियर सिटीजन हैं 70 या फिर उससे ऊपर के, इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, उनकी कोई भी इनकम हो, वो सभी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एलिजिबल होंगे। तो इससे 4.5 करोड़ फैमिलीज़ को बेनिफिट मिलेगा, 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स को बेनिफिट मिलेगा और 5 लाख रुपए का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर फैमिली बेसिस पर उनको प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी एलिजिबल सीनियर सिटीजन है उनको नया डिस्टिंक्ट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। जो सीनियर सिटीजन है 70 या से अब हो गए, जो उन फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं जो ऑलरेडी कवर्ड हैं इसमें, इस योजना के तहत, उन्हें एडिशनल टॉपअप कवर मिलेगा 5 लाख रुपए पर ईयर का उनके अलग के लिए। एक तो फैमिली बेसिस पर हो गया, उनके अलग के लिए भी 5 लाख का अलग से मिलेगा जो ऑलरेडी फैमिली बेसिस पर कवर्ड थे। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं सीनियर सिटीजन जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम, आयुष्मान सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इन सभी में जो एनरोल्ड है, तो या तो इस स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर ये जो इनकी स्कीम चल रही है ये CS, CGHS, ECHS, इन सब में ही रह सकते हैं, या फिर ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है इसमें एनरोल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे हैं 70 साल से ऊपर के जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जिनके पास, तो वो भी इस ABPMJY के तहत एलिजिबल रहेंगे। अगर हम इस PMJY की बात करें तो 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था रांची, झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और 2008 में की स्कीम लॉन्च की गई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो उसको सबस्यूम किया था इस स्कीम ने। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर देख लेते हैं। हुई सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग, लोकल एरिया बैंक्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1996 should have a minimum capital of rupees 5 crore. Hydroxyurea is vital drug to treat which disease? Answer is sickle cell anemia. India's first 500 Momentum 50 Index Fund has been launched by Motilal Oswal Mutual Fund. Videsh Sampark program was launched by the Minister of External Affairs in the year 2017. To the point questions देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। In which year did Israel occupy the West Bank? Where was the first International Solar Festival held? The interim government of Bangladesh ended the ban on which party? Who chaired an international conference titled Spectrum of Literacy in New Delhi? RBI commenced its operation as a Central Bank of India on 1st April 1935 as a private shareholders bank with a paid up capital of rupees। ये आपको बताने हैं। और स्कीम रहेगी डिस्कस PM कुसुम स्कीम इन ब्रीफ। तो PM कुसुम स्कीम आपको बताना है ब्रीफ में, ठीक है, 5-6 लाइन में आपको इसको डिस्कस करना है। ये भी चर्चा में रही है अगस्त के महीने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे हमारा जो है निवेदन रहता है। साथ ही आपको बताएं जो विजेता बैच है बैंकिंग और स्पेशल बैच, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर वीडियोस और PDF कंप्लीट प्रोवाइड कर चुके हैं हम। 30 लेक्चर्स की 30 लेक्चर्स हैं इसमें। 399 में आप इसे बाय कर सकते हैं, 1 साल की वैलिडिटी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं कंप्लीट मटेरियल, ठीक है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस मैंने इसमें आपको पढ़ा दी है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर करंट अफेयर्स फंडा ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहते हो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफ स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से बाय कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कोर्स से संबंधित तो आप हमारे कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर है 8448169188। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आपके लिए डालते रहते हैं। थैंक यू गाइस।